परीक्षा, अब तुम थक गई होगी ना, तुम सो जाओ। और सुनो, सुबह तुम्हें 3 बजे उठना है और प्लीज अलार्म लगा कर सोना, सुबह जल्दी उठ जाना। कल ही तुम्हें खीर में हाथ डालना है, कल से ही तुम किचन का काम करोगी। जी भाभी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। परीक्षा, परीक्षा, अरे ये क्या, सुबह के 6 बज चुके हैं और परीक्षा अभी तक सोई हुई है। मैंने कल इसे बताया भी था, सुबह 3 बजे उठना है। अगर माँ जी को पता चल गया फिर? पर ये भी क्या करे, थकान तो हो ही जाती है शादी में, थक गई होगी। सुबह 3 बजे कहाँ आँख खुलती है। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, मैं किचन में जाकर खाना बना लेती हूँ और माँ जी को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी। और कल से मैं प्रीशा को बता दूंगी कि सुबह 3 बजे उठा करेगी। अरे ये प्रीशा तो उठने का नाम ही नहीं ले रही, सुबह के 7 बज गए हैं। अगर माँ जी किचन में आ गई और उन्होंने प्रीशा को नहीं देखा ना, तो माँ जी तो घर में तबाही मचा देंगी। एक काम करती हूँ, प्रीशा को फोन ही कर देती हूँ। इस परीक्षा ने तो हद ही कर दी है। अरे फोन भी नहीं उठा रही। इसके घर वालों ने कैसे सिखाया नहीं है कि ससुराल में सुबह जल्दी उठते हैं। परीक्षा, 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 कितनी गहरी नींद सो रही थी तुम? तुम्हें पता है इस घर का एक असूल है बहुओं के लिए, इस घर की बहुएं सुबह 3 बजे उठ जाती हैं और अब सुबह के 7 बज चुके हैं। कोई बात नहीं परीक्षा, आज तुम्हारा पहला दिन था, लेकिन कल से ऐसी गलती मत करना। सॉरी भाभी, पता नहीं मेरी आंख ही नहीं खुली। फिर भी मेरी आंख नहीं खुली, लेकिन फिर भी मैं कल से सुबह जल्दी उठा करूंगी। मैं तो कल से सुबह 5 बजे ही उठ जाया करूंगी भाभी। 5 बजे नहीं प्रीशा, 3 बजे, क्योंकि सुबह 6:30 बजे तो माँ जी उठ जाती हैं। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हारे से का सारा खाना बना दिया है, बस तुम माँ जी को बताना मत कि सारा खाना मैंने बनाया है। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो, बिल्कुल बड़ी बहनों की जैसी हो। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि 2 इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। हर किसी को भाभी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती है। आप ऋषि, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तुम वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाओगी। तुम अब एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और अब किचन में आ जाओ। याद है ना तुम्हें, आज तुम्हारी खीर पकाई है, इसीलिए जल्दी से किचन में आ जाओ। या फिर कोई हैवी सा लहंगा पहन लेना या फिर कोई मैक्सी पहन लेना, क्योंकि पड़ोसियों में से भी कुछ लोग आएंगे। भाभी, इस घर में कपड़े पहनने का भी कोई असूल है। हाँ प्रीशा, आज खीर पकाई है ना, इसीलिए पड़ोसियों ने आना है, तो तुम कोई हैवी सा ड्रेस पहन लेना, वरना माँ जी गुस्सा होंगी। अच्छा, अब तुम जल्दी से आ जाओ तैयार होकर। जी ठीक है भाभी। असूल, इस घर के असूल, वो भी मेरे लिए। इस घर के असूल फॉलो करेगी वो भी मेरी गवार जेठानी, मैं नहीं। भाभी, बहू, परीशा बहू, आशा बहू। अरे परीशा, ये क्या पहना हुआ है तुमने? मम्मी जी कपड़े। तुम शायद नई नई आई हो इस घर में, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। हमारे घर की बहुएं पैंट शर्ट्स नहीं पहनती, सिर्फ सूट पहनती हैं। माँ जी, परीशा का इस घर में पहला दिन है ना, इसीलिए उसे नहीं पता, मैं समझा दूंगी इसे। देखिए माँ जी, आज परीशा का पहला दिन है और इसकी खीर पकाई की रस्म है, फिर भी उसने कितना सारा खाना बनाया है। अरे तभी तो मैं कहूँ, आज किचन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज खाना मेरी बहू ने बनाया है। तुम्हारा आज पहला दिन है ना, सच में आज मुझे अपनी दोनों बहुओं को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरा तो ख्वाब पूरा हो गया, वरना मैं लोगों के घर देखती थी ना, देवरानी जेठानियों में इतने झगड़े होते थे, नई नई कहानियाँ, मुझे बहुत डर लगता था। आज मैं तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। ऋषि, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुमने बिना कोई गलती के इतना सारा खाना बनाकर मेरा दिल ही जीत लिया। खुशबू से ही पता चल रहा है कि खाना बहुत मजेदार होगा। लेकिन बहू, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम इस घर की बहू हो और तुम पर इस घर के असूल लागू होते हैं। अभी के अभी जाओ और ये कपड़े बदल कर आओ। जी मम्मी जी। अच्छा आयशा बहू, जल्दी से खाना लगा दो ताकि सब खाना खा लें। जी माँ जी, आप चलिए, हम दोनों मिलकर अभी सारा खाना लगा देते हैं। हाँ ठीक है बहू। थैंक यू भाभी। कोई बात नहीं पीछे, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी ही हूँ ना। तुम सबसे पहले कपड़े चेंज कर लो,
फिर हम सब मिलके खाना खाते हैं और उसके बाद रेस्ट कर लेंगे। और हाँ परिशे, कल सुबह 3 बजे उठना है। जी। आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, लेकिन ये छोटी, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने छोटी को अपनी बहन माना है, लेकिन ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बोला था कि सुबह 3 बजे उठ जाना, चलो 3 बजे नहीं 4 बजे 5 बजे उठ तो जाती, लेकिन नहीं, इसने तो अपने ही असूल बनाए हुए हैं। अब तो ये पूरे 6:30 बजे उठना शुरू हो गई है। जब मैं किचन का सारा काम कर लेती हूँ तब आ जाती है किचन में। किसी दिन माँ जी ने देख लिया ना, प्रीशे बहू, आयशा बहू, अरे आयशा बहू, तुम आज किचन में अकेली हो? प्रीशे बहू कहाँ है? वो नहीं उठी अभी तक? अरे नहीं माँ जी, प्रीशे तो उठ गई थी, वो उसकी आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसीलिए वो वॉशरूम गई है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? अगर ऐसा कुछ था तो उसे मुझे बताना चाहिए था ना। मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ है उसे। आज कैसे बचाऊं प्रीशे को माँ जी के गुस्से से? सच में आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रीशा बहू, प्रीशा बहू, 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 अरे क्या हुआ माँ जी, आप इस टाइम यहाँ? अभी तो रात हो रही है मम्मी जी, सोने दीजिए ना। अभी तक देखे सूरज भी नहीं निकला, बाहर देखे। मम्मी जी अगर आप इतनी रात को ऐसे घूमोगी ना तो कोई आपको देख के डर जाएगा। मम्मी जी आप खुद भी सोइए ना और हमें भी सोने दीजिए, जाइए ना मम्मी जी। भाभी आप ही समझाइए ना मम्मी जी को। बहू सुबह के 6:30 बज चुके हैं और तुझे रात नजर आ रही है? तेरी जेठानी सुबह के 3 बजे से उठी हुई है, ये इंसान नहीं है क्या? माँ जी जाने दीजिए ना, अभी नई है, सुधर जाएगी। माँ जी क्यों हंगामा कर रही हैं सुबह सुबह? अभी 6 ही तो बजे हैं। वो इसलिए बहू कि हमारे घर का असूल है कि इस घर की बहुएं सुबह 3 बजे उठती हैं और नहा धोकर सुबह 5 बजे तक सारे काम कर लेती हैं और 7 बजे तक टेबल पर नाश्ता लग जाता है। लेकिन मम्मी जी सुबह 5 बजे सारे काम? 5 बजे कौन सारे काम करता है मम्मी जी? सुबह 5 बजे सफाई करके किसको दिखाना है? तब तो सूरज भी नहीं निकलता, नजर भी कुछ नहीं आता। बहू भूल मत, तू भी 7 बजे उठ के हमारे साथ खाना खाती है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था तू उठती ही 7 बजे है। भाभी आप सुबह 3 बजे उठ के करती ही क्या है? क्यों उठती है सुबह 3 बजे बताइए? भाभी आपकी इस गंदी आदत की वजह से मम्मी की आदत भी खराब हो गई है। लेकिन मम्मी जी मुझसे आप कोई उम्मीद ऐसी मत रखना, मैं तो अपने टाइम पर ही उठूंगी। आज जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तेरी गलतियों की वजह से हो रहा है आयशा। अगर तू पहले दिन ही इसकी गलती ना छुपाती तो आज ये मुझसे जुबान लड़ाने के बजाय हाथ चलाती। तूने हमेशा इसकी गलतियों पे पर्दा डाला और इसे हमेशा बचाने की कोशिश की। देख लिया आज ये तुझे ही कह रही है कि तेरी गंदी आदत है ये। अब ये तेरी मेहरबानियों का ही नतीजा है। अब तो नौकरानी बनकर काम करती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा लग रहा है तुझे? अरे तू जेठानी है जेठानी, तेरे अंदर खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। माँ जी मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि प्रीशे टाइम से उठ जाए और किचन में आ जाए, लेकिन माँ जी मैं क्या करूँ? मुझे भी नहीं था पता कि प्रीशे ऐसे करेगी। मैं तो बस अपनी देवरानी को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब तो खुद को बचा ले अपनी देवरानी से। मैंने तो सोचा था माँ जी प्रीशे मेरी छोटी बहनों की तरह है, हम मिलकर काम करेंगे। और आप भी तो कहती हैं कि मेरी दोनों बहुएं मिलजुल कर काम करें, लड़ाई न करें। इसीलिए मैं तो समझी ये सुधर जाएगी, मैं तो इसे रोज समझाती थी। भाभी आप लोग बहस बाद में कर लेना, अब उठा ही दिया है तो बहुत जोरों की भूख लगी है, नाश्ता लगवा दे मेरा। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खुद उठकर खाना लगाओ और खुद ही खाओ। अरे क्या हुआ भाभी आपको? आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? प्रीशे कुछ तो शर्म करो, खामोश हो जाओ। तुम जो ये यहाँ पे सोती रही हो ना पूरे 15 दिन और अपनी भाभी को अकेले काम करने छोड़ा है, अब तुम्हारी सजा है। अब अगले 15 दिन तुम सारे काम करोगी और तुम्हारी भाभी लेट उठेगी। तो क्या मम्मी जी? ठीक कह रही हूँ मैं, लेकिन मम्मी जी मैं अपने काम तो सारे खुद करती हूँ, भाभी तो सिर्फ घर का काम ही करती हैं। तो ठीक है तुम्हारी भाभी अपने काम खुद कर लिया करेगी। आज से 15 दिन तक घर के काम तुम अकेली करोगी। तो क्या? नहीं मम्मी जी मैं जल्दी उठ जाया करूंगी, भाभी के साथ मिलकर काम कर लिया करूंगी। नहीं अब तुम्हारी सजा है कि 15 दिन तुम अकेली काम करोगी, उसके बाद मिलकर काम करना।
भाभी, बस परीक्षा, मैंने तुम्हें बहुत बचा लिया, तुमने उल्टा मुझ पे ही इल्जाम लगा दिया। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहनों की तरह समझती थी, मैं तुम्हारी गलतियों को छुपाती रही, लेकिन तुमने किसी चीज का लिहाज नहीं किया, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है। अब अपना काम खुद करो। सॉरी भाभी, मुझे एहसास हो गया है, मैं जल्दी उठ जाऊंगी। आप प्लीज मेरे साथ जल्दी उठ जाया करें, मेरी मदद करवा दें। नहीं, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि तुम सबक हासिल करो। किसी की अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाते। अगर मैं तुम्हारे साथ बहनों जैसा सलूक कर रही थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाई जाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।